की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। विवादित भारतीय राज्य से लड़ाई वाले बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह मामला उस बयान से जुड़ा है जिसने पिछले साल देश की राजनीति में जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, हम अब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश की संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया था और अब इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल हिंदू शक्ति दल की सदस्य सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी का बयान राष्ट्र विरोधी है, जन भावनाओं को आहत करता है और भारतीय राज्य को विरोधी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि देश को अस्थिर करने वाली टिप्पणी है। इस पूरे मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान के सिंगल बेंच ने हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया। हालांकि कोर्ट के विस्तृत टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ था। यह मामला पिछले साल जनवरी का है, जब नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश की संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था, हम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्यों से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस संविधान और भारत की मूल भावना को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसी बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को भारत की संप्रभुता और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला बताया। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस की असली सोच को उजागर करता है और ये राष्ट्र के खिलाफ वैचारिक लड़ाई को दर्शाता है। इसके देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। संभल स्थानीय अदालत में भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी, लेकिन वहां भी अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पुनरीक्षक याचिका दाखिल हुई, लेकिन वो भी खारिज हो गई और आखिरकार मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अब कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस बीच असम के गुवाहाटी में भी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पान बाजार थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत केस दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के बयान से राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हुआ और देश में असंतोष फैलाने की कोशिश की गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। कांग्रेस के इस फैसले को सत्य की जीत बता सकती है, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर अपना हमला जारी रख सकती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि राजनीतिक राष्ट्रवाद और अभिव्यक्ति की सीमा का भी बन चुका है। तो फिलहाल राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन भारतीय राज्य से लड़ाई वाला बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में और ज्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है।